Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सभी भक्तों का स्वागत साधु संघ के इस मंच पर। आज हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, जो दूसरा स्कंद है, अध्याय है 5वां और श्लोक संख्या है 18। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलोद्वान्तो उदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। यदि दास्यासि मे कामान् वरं त्वां वरदर्शभ। कामानां हृदय संरोहं भवतास्तु वणिवरं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। तयैव पश्यन्ति न चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। त्वयिमेवन्यविषयात् मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वताद्धा गङ्गे गौमौदन्वति। आयुर्हरति वै पुंसां बुद्ध्यान्नष्टं च सौ यं स असौ तस्यार्थे यत् क्षणो नितान् उत्तमश्लोकवार्तव्या। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद, जिसका इंग्लिश में शीर्षक है द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, और चैप्टर नंबर है 5वां, जिसका शीर्षक है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। श्लोक संख्या है 18। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रया स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Supreme Lord is pure, spiritual form, transcendent to all material qualities. Yet for the sake of the creation of material world and its maintenance and annihilation, He asserts through His external energy the material modes of nature called goodness, passion and ignorance. तो जैसे हम देख रहे हैं कि सर्व कारण कारण ये शीर्षक है इस स्कंद का, इस अध्याय का। और यहाँ पर
जो अब आज का श्लोक है, इससे लेके यानी 18, 19 और 20, ये 3 श्लोकों के अंदर भगवान यानी ईश्वर और जीव, इसके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में चर्चा हुई है। जैसे पहले वाला जो श्लोक था जिसके अंदर नारद जी है, वो जब प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि मतलब नारद जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जो है प्रेरित हुआ हूँ। इसके पहला वाला जो श्लोक था उसमें कहते हैं कि मैं प्रेरित हुआ हूँ, किससे? उससे यानी भगवान से। तो भगवान से प्रेरित हुए। उसके बाद में वो दूसरा स्टेटमेंट क्या देते हैं कि आई डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय हिम, यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उसकी खोज की है। वहां पर वो ऐसा नहीं कह रहे कि मैंने इन्वेंट किया है, मैंने कोई नई चीज की रचना की है, नहीं। वो कहते हैं मैंने वही चीज जो है, जो भगवान ने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आई हैव डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय हिम, जो भगवान ने ऑलरेडी जिसकी उत्पत्ति की है, उसकी खोज मैंने की है अंडर हिज विजन, यानी किसके दृष्टि के अंदर? तो बोले भगवान की दृष्टि के अंदर। एंड ऑल द प्रिवेडिंग सुपर सोल्स, और जितने भी जो बाकी के मतलब ज्ञानी लोग हैं, आई ऑल्सो एम क्रिएटेड बाय हिम। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो कहते कि मुझे भी उत्पन्न या मुझे भी पैदा किसने किया है, मुझे जो बनाया है वो किसने बनाया है? तो भगवान ने यहाँ बनाया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी तो क्लियरली ये कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण। तो अभी यहाँ पर तो हमेशा हम सीखते कि भागवत को सुनना नहीं चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करने का ये भागवत का क्या है? भागवत एक प्रवचन नहीं है, भागवत क्या है? ये अध्ययन है, तुमको अध्ययन करना है। तो जब तक हम पहले के जितनी जो टॉपिक्स हैं या पहले के जो प्रश्न हैं, वो जब तक हम सुनेंगे और उनके ऊपर उनका प्रश्न जो भागवत में बताया गया है, उनके ऊपर हम उसको जो है याद करने का प्रयास करेंगे, हमें अपनी जो बुद्धि में उसको रखेंगे, तब सही माने में जो है हमारी जो सोच है, जो हमारी क्लैरिटी है, हमारी समझ है, वो एकदम साफ होते जाएगी। तो इसलिए इसको रोज सुनना चाहिए, सुनने के बाद में इसका अध्ययन करना चाहिए, और यही तरीका है भागवत को मतलब इसको ग्रहण करने का। तो यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी तो क्लियरली बता दिया कि ब्रह्मा सेज दैट ऑल द क्वालिटीज, अभी यहाँ पर गुणों के बारे में बात हुई है। त्रय गुण यहाँ पर बताया गया, त्रय गुण यानी 3 गुण, गुडनेस, उसके बाद में पैशन और इग्नोरेंस, ये 3 जो गुण है, सतो रजो और तमो गुण। तो ये क्या बता रहे हैं? ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उससे उत्पन्न हुए। तो हम जीव क्यों हैं और भगवान क्यों है? तो ये यहाँ पर पहला प्रश्न आता है। तो ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के जो 5वां अध्याय है, उसका पहला श्लोक, इसमें जो नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि मुझे आत्म तत्व का जो निर्दर्शन, मुझे उसका जो दर्शन करवाएं, जो आत्म तत्व का क्या, वो सही माने में उसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ इस श्लोकों के माध्यम से हमको पता चलता है उसका। यहाँ नारद जी को जो ब्रह्मा जी हैं वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के अंदर अंतर क्या है। तो 18, 19 और 20 श्लोकों के अंदर इसके बारे में चर्चा होगी। तो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा इज, अभी यहाँ पर डिफरेंस कैसे है, आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है, तो वो समझने का प्रयास करते हैं। तो मतलब आत्मा जो है वो बद्ध है, यानी वो 3 गुणों से बंधी हुई है, उसे प्रेरित है। यानी 3 गुण कौन से हैं? तो सतो रजो और तमो, जैसे पहले बताया। और परमात्मा क्या है? परमात्मा इन तीनों गुणों के कंट्रोलर है। हम लोग जो है, हम लोग जीवास हैं, यानी आत्मा हैं। तो हम कैसे हैं? हम बद्ध हैं, मतलब बंधे हुए हैं। और किन से बंधे हुए हैं? मतलब हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं। और ये 3 गुण क्या है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसके माध्यम से हमको भगवान जो है, हम कंट्रोल्ड हैं
और भगवान कंट्रोलर हैं। भगवान जो है भगवान प्रेरक हैं और हम कौन है? हम प्रेरित हैं। तो भगवान इज स्वामी ऑफ ऑल द गुनास ऑफ माया, बट जीवा इज कंट्रोल्ड बाय दीज गुनास। भगवान जो है इन सभी गुणों के जो है स्वामी हैं और हम जो है इन जो है गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक उदाहरण सुना था मैंने। तो उदाहरण देते हैं एक लोह चुंबक का, जिसको मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट होता है और उसके सामने अगर आपने कीले यानी आयरन फिलिंग्स या नेल्स उसको आप रख दो, तो जो मैग्नेट है वो उन कीलों को छुए बिना उसको कंट्रोल करता है। दूर से अगर आपने मैग्नेट रख दिया और जिस डायरेक्शन में आप जो मैग्नेट को यानी लोह चुंबक को हटाओगे, तो उस डायरेक्शन के अंदर जो है वो कीलें इधर उधर जाएंगी। तो कोई जो बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं है या जिसने उस मैग्नेट को देखा नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये देखो अपने आप कीलें हिल रही हैं, मगर दरअसल वो हिल नहीं रही है। वो किससे प्रेरित हो गई हैं? वो लोह चुंबक की जो शक्ति है उससे प्रेरित होकर वो कीलें इधर उधर जा रही हैं। तो हम भी ऐसे ही हैं। अगर हमको भगवान दिखाई नहीं देते, मगर हम जो है भगवान की शक्ति जो 3 गुण हैं उससे प्रेरित हैं और हम उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो लोह चुंबक है, वो लोह चुंबक जो है उन कीलों को छूता नहीं है, दूर से ही उसकी जो उसकी एनर्जी है, जो मैग्नेटिज्म एनर्जी है, उससे उन कीलों को यहाँ वहाँ हिलाता है। तो ठीक उसी तरह भगवान की जो शक्ति है, ये 3 गुण, वो हमको जो है पूरा कंट्रोल रखते हैं और हमको इधर उधर चलाते हैं। तो जो हम लोग जो है कंट्रोल्ड हैं और भगवान जो है वो कंट्रोलर हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अंदर बताया गया है कि क्या कहते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपद्रया। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, नो दैट एज द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर rest always in the sky, likewise all living beings always rest in me। तो यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं इस 9वें अध्याय के जो 6ठा श्लोक है इसमें बताते हैं कि वायु जो है, वायु हर जगह पर एकत्रित है और वो जोर जोर से चल रही है या जिस तरह से भी चल रही है, मगर वो कैसे कंट्रोल्ड है? वो आकाश है, यानी आकाश के ऊपर जो है हवा नहीं, आकाश के जो नीचे है वो हवा है। तो वो पूर्ण रूप से जो वायु है वो आकाश को पार करके आगे नहीं जा सकती। तो आकाश तक वो जो है सीमित है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो उसको कंट्रोल कर रहा है आकाश। तो यही भगवान वहां इस श्लोक के अंदर कहते हैं, लाइकवाइज ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीव हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो सब मेरे ऊपर आश्रित हैं। ये भगवान इस श्लोक के अंदर बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या है, इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद ने अपने जो श्लोक के अंदर तात्पर्य के अंदर श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है कि मत स्थानी, इट मीन्स ऑल लिविंग बीइंग रेस्ट इन हिम। जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भगवान के ऊपर आश्रित हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम, भगवान से वो अलग नहीं हो सकते। इवन दो दे ट्रांसमाइग्रेट, वो अलग अलग जो है शरीर धारण करते हैं, उसके बावजूद भी वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हैं। तो इस श्लोक के जो तात्पर्य में प्रभुपाद ये बताते हैं, लाइकवाइज द सोल हैज नो एक्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। भगवान से जो अलग होकर जो जितनी भी जीवात्मा है उनका अस्तित्व नहीं है। दे मूव इन टाइम, प्लेस एंड कॉन्शियसनेस, वो अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चेतनाओं के अंदर जो है वो चल रही है जितनी भी जीवात्मा है, मगर वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है और भगवान के मतलब आश्रय के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, हमने जैसा भी देखा कि जो आकाश है, जो स्काई इज अ मैटर, यहाँ पर भगवान एक दूसरी बात भी बताते हैं कि जो आकाश है वो तो एक जड़ वस्तु है और हवा जो है वो जड़ वस्तु है। तो एक जड़ वस्तु जिस तरह से इतनी पावरफुल जो हवा है उसको कंट्रोल कर सकता है, तो भगवान तो फिर चेतना वाले हैं, तो वो तो हर चीज को वो कर सकते हैं। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड। हमको ये सोचना है, हमको ये समझना है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हमको भौतिक जगत में दिखती हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा से ही हमको मिली है।
तो सर्वभौम प्रभु जी का एक लेक्चर था, बहुत सुंदर लेक्चर था। उसके अंदर वो बताते हैं कि आप सोचो कि अगर भगवान ने हमको सूर्य दिया है, सूर्य की रोशनी से इतने सारे जीवाणु मरते हैं, इतने सारे जो है इतनी फोटोसिंथेसिस होती है अपने जो प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स वो जी लेते हैं और वो पनपते हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज सिर्फ एक सूर्य के माध्यम से होती है। और ठीक उसी तरह जो चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी से, चंद्रमा की जो लालिमा है, उससे जो है जितने भी फल हैं उनके अंदर स्वाद आता है, उनके अंदर मतलब मधुरता आती है। तो अगर ये दोनों अगर हमसे उनका ऋण मांगना शुरू कर दें कि भाई हमने आपके ऊपर ये कृपा की है, आप इसका ऋण देना शुरू करो, तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन है, बगैर ऑक्सीजन के हम क्षण भर के लिए भी जो है जीवित नहीं रह सकते, मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने हमको अनलिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड किया हुआ है, मगर हम, और वो भी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही मात्रा में, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो भी मुश्किल हो जाएगा, कम होगा तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने सही माने में हमको जो कैलकुलेट करते हुए हमको ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो उसके बाद में भी हम भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि हम क्या है, जीवात्माएं, और हमारा कार्य क्या है कि लॉर्डिंग ओवर द नेचर, जो भी भगवान की दी हुई प्रकृति के अंदर जो भी विषय वस्तुएं हैं, उसके ऊपर अपना दायित्व, उसके ऊपर अपना जो कहते हैं कि उसके ऊपर लॉर्ड ओवर करना है, उसके ऊपर अपना जो हुक्म जलाना है, उसके ऊपर हमको स्वामित्व, हाँ, हमको कंट्रोल करना है। तो ये जो है, ये क्वालिटी है, ये जीवात्मा की क्वालिटीज है। तो जीवात्मा कैन नॉट बिकम भगवान। दूसरा आगे श्रील प्रभुपाद पता नहीं, भगवान ये इम्पॉसिबल है, इस मतलब हो ही नहीं सकता कि जीव जो है भगवान बन सके। तो राधा गोविंद जी महाराज जी एक लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि एक बहुत जिसको बोलते हैं एक चुटकुले की बात है कि वो बताते हैं कि भाई अगर एक गली का कुत्ता है, उसके गले में पट्टा किसी ने बांध दिया और पट्टे के ऊपर लिख दिया कि ये भारत का प्रधानमंत्री है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं। तो हम भी ऐसे ही हैं। वो राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि हम भी जो है कुत्तों की तरह हैं। हमारे गले के अंदर अगर, या हमको दिमाग के अंदर अगर हमारे आ गया कि हम भगवान हैं, तो क्या हम भगवान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो हम भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि you are controlled by 3 modes of material nature and you must accept this. तुम जो है 3 गुणों से प्रेरित हो, 3 गुणों के अधीन हो, इसलिए जो तुम भगवान नहीं बन सकते, और ये आपको एक्सेप्ट करना है। To whom does the Maya belong? तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है, माया किसकी मतलब अर्धांगिनी है, किसके वशीभूत होकर चलती है, किसके इंस्ट्रक्शंस पर चलती है? तो माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसके माध्यम से वो। और भगवान कब से हैं? तो इसका कोई बता सकता है? कोई भी बता नहीं सकता कि भगवान कब से हैं। He is from time immemorial, मतलब उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई जो स्टार्टिंग नहीं है, एंड नहीं है। तो ठीक उसी तरह, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, माया जो भगवान की शक्ति है, तो जिस तरह भगवान मतलब जिसका बिगिनिंग नहीं है, जिसका एंड नहीं है, ठीक उसी तरह माया का भी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो विदाउट द एग्जिस्टेंस, अभी हम ये देखते हैं कि दूसरा इस श्लोक के माध्यम से एक जो तात्पर्य के अंदर उदाहरण आता है कि जो बादल बनते हैं, किससे बनते हैं? बादल बनते हैं भाप से, यानी जब पानी वेपोराइज्ड हो जाता है तो वो जाके बादल बनता है, और बादल बनने के बाद वह बादल जो है सूर्य के आगे आ जाता है, तो हमको लगता है कि सूर्य से ज्यादा मतलब स्ट्रांग है। मगर वो बादल है क्या? वो बादल जो है बना किससे? सूर्य के ताप से पानी के ऊपर जब भाप बन के वो ऊपर गया, तो वो एक दूसरा स्वरूप है। वो किसका स्वरूप है? यानी किससे उत्पन्न हुआ है? तो कृपा किसकी हुई? तो सूर्य देव की कृपा हुई, जिससे पानी भाप बन के ऊपर गया और वहां बादल बना। तो वो दूसरा स्वरूप है, सूर्य का दूसरा स्वरूप है बादल। मगर देखिए उसके अंदर क्वालिटी टोटली डिफरेंट है। कैसे टोटल क्वालिटी डिफरेंट है? बादल किस चीज से बना हुआ है? पानी से, जबकि पानी का अस्तित्व सूर्य के ऊपर टिक ही नहीं सकता।
सूर्य के हम उसकी इमेजिनेशन भी नहीं करते कि सूर्य जो है, सूर्य जो ग्रह के ऊपर पानी होगा, कि इतनी तपिश है वहां पर, तो पानी तो टिक ही नहीं सकता। जबकि जो बादल बना हुआ है वो पूर्ण रूप से पानी का है, और वो पानी मतलब कैसे बना है? भाप से बना है। और वो भाप क्यों बना है? क्योंकि सूर्य की किरणों से, तपिश से जो पानी है भाप बन गया और वो बादल बन गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ठीक उसी तरह कि मतलब जो ये गुण हैं, वो गुण क्या है? वो गुण भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। तो यहाँ पर सिमिलरली जो मतलब ये बताया है कि जो 3 गुण हैं, त्रिगुणा, तो 3 गुण सतो, रजो और तमो गुण, ये क्या है? ये भगवान के हैं, भगवान में नहीं है। जिस तरह सूर्य के अंदर पानी नहीं है, उसी तरह भगवान के अंदर ये 3 गुण नहीं है, भगवान के हैं। मतलब दे बिलोंग टू द लॉर्ड कृष्णा, बट दे आर नॉट इनसाइड, दे आर नॉट इनसाइड कृष्णा। तो यानी कृष्णा के अंदर, जैसे मैग्नेट का भी उदाहरण बताया। मैग्नेट का उदाहरण कैसे बताया? मैग्नेट बिना छुए उन कीलों को हिला सकता है। तो ठीक उसी तरह भगवान की जो ये शक्तियां हैं, जो ये जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भगवान की शक्ति है। वो हमको मैनेज कर, हम कीलों को मैनेज कर रही है, मगर वो मैग्नेट जो है, मैग्नेट हमको छूता नहीं है। इनडायरेक्टली मैग्नेट हमको छूता नहीं है, मैग्नेट दूर खड़ा हुआ है, मगर वो हमको उसकी मैग्नेटिक फील्ड से हमको पूरा कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और ये मतलब कहते हैं कि अगर हमको इस मैग्नेटिक फील्ड से दूर होना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के इस जो कंट्रोल से हमको दूर होना है, तो क्या करना होगा? तो यानी अगर हमको माया के चक्कर से, यानी 3 गुणों से अगर दूर होना, तो क्या करना पड़ेगा? तो आध्यात्मिक जगत में इसको कहते हैं भक्ति। तो जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये 3 जो गुण हैं, उनका प्रभाव, यानी वो कीलें जो हैं, थोड़ी जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर होती जाती हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकती जाती हैं, और जैसे ही दूर होती जाएंगी, तो वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होंगी, और उनको कंट्रोल, जो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ठीक उसी तरह जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम क्या होते हैं? इन 3 गुणों से दूर होते जाते हैं, और 3 गुणों से जब दूर होते हैं, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड से दूर निकल जाएंगे, और हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक जो बताया गया उदाहरण, तो यहाँ पर भगवत गीता के 14 अध्याय है, जिसमें 26वां श्लोक है, जिसमें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन दिया है। मांसायो व्याभिर्चरेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतानि ब्रह्म भूय कल्पते। अबे ब्रह्म भूय क्या है? तो ब्रह्म भूय को समझने का प्रॉब्लम। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि एक जो नया भक्त आता है, नियोफाइट डिवोटी है, वो जब जुड़ता ही है, जब संघ में जुड़ता है, और हमारे अपने जो इन 4 नियमों का पालन करना शुरू करता है, और चैंटिंग करना शुरू करता है, तो वह अपने आप के अंदर 3 गुणों का जो प्रभाव है, उसको कम होते हुए देखता है। ये सबका अनुभव है। हमने देखा हुआ कि पहले हम प्याज लहसुन खाते थे, नॉनवेज खाते थे, तो जिस तरह जैसे ही हम भक्तों के संग में आने लगे, तो ये जो 3 गुणों का प्रभाव इतना पावरफुल था, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते थे। हमको प्याज लहसुन चाहिए, हमको नॉनवेज चाहिए, हमको जो है सायंकाल के समय जो मदिरा चाहिए। तो उन धीरे धीरे हम इन चीजों से मुक्त होते गए थे। यानी क्या हो गया? जैसे ही हमने भक्ति का मार्ग पकड़ा, तो हम उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड से है, माया की मैग्नेटिक फील्ड से हम दूर होना हमारा शुरू हो गया। यू विल नोटिस दैट द मोमेंट वी स्टार्ट हियरिंग अबाउट कृष्णा, जैसे ही हम भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत सिंसियरली हम सुनते हैं, जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोगा जब प्रसाद बन जाता है, हम उसका ग्रहण करते हैं, और भगवान, तो हम देखते हैं कि जो ये माया की जो पकड़ है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, और फिर माया 100% तो दूर नहीं होती, मगर उसकी पकड़ काफी कमजोर हो जाती है। तो सिमिलरली एनीवन कैन फॉलो। उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि अगर मतलब जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जरा सा मैग्नेट आगे आ गया, यानी क्या हो गया? यानी माया अगर थोड़ी सी आगे आती है, तो जो कीले हैं, जो उसकी फील्ड से, वो मैग्नेटिक फील्ड से वो निकल चुकी थी, वो फिर
आगे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगर माया थोड़ा भी आगे आती है तो फिर अगर भक्ति के अंदर हम जरा कमजोर हो जाते हैं तो हमारा पतन होता है। तो उस समय पे क्या करना चाहिए? तो उस समय पे हमको क्या करना चाहिए? जो कील आगे जा रही है, जो कील मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, तो दूसरी कीलें जो है वो उसको अगर चिपक जाए और उसको पकड़ लें तो पहली वाली जो आगे वाली कील है उसका जो प्रभाव है वो उसके ऊपर जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई डिवोटी या अगर कोई मतलब जो है भक्तगण अगर वो पथ भ्रष्ट होता है या अपनी स्थिति से नीचे गिरता है तो बाकी के जितने भी कीले हैं, बाकी के जितने भी भक्त हैं, उस जो आगे वाली कील है उसको पकड़ लेंगे तो वो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड के उस चक्कर से या मैग्नेटिक फील्ड से निकल सकता है। तो ठीक है, उसी तरह कोई भी भक्त अगर कोई उसका पतन हो रहा है या वो इस माया के चक्कर में और आगे गिर जाता है, एक स्तर पर आने के बाद में गिरता है, तो उसी समय हमको उसको संभालना चाहिए, उसके ऊपर मजाक नहीं करनी चाहिए, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसको संभालना चाहिए और उसको वापस अपने जो माया के चक्कर से उसको बाहर निकालना। तो श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे जो वचन थे उसके ऊपर बैक टू गॉडहेड नवंबर 1, 2010 यानी 2010 के अंदर नवंबर की 1 तारीख को बैक टू गॉडहेड मैगजीन के अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। तो उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखी थी, तो मैं वो आपको साथ में शेयर करता हूँ। तो उसमें आया था रिलेशनशिप बिटवीन जीवा एंड ईश्वरा। तो अभी हम लोगों ने तो इतनी जो अभी तक जो बातें सुनी उसके बारे में अभी हम इसके कंक्लूड करते हैं। तो कैसे कंक्लूड करते हैं वो हम देखेंगे भाई। तो पहले देयर इज ईश्वरा विच मीन्स द कंट्रोलर। वो अभी हमने देखा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं भी जो कंट्रोल्ड हूँ, और भगवान कौन है? भगवान जो कंट्रोलर है। तो पहली बात तो ये आती है। और इसके अंदर उसके बाद में हाउ कृष्णा इज ईश्वरा। तो वहां पर दूसरी पॉइंट, आर्टिकल तो काफी बड़ा है, तो समय की जो है पाबंदी की वजह से हम इसको जो है शॉर्ट में ले लेंगे, खाली पॉइंट्स ले लेंगे। तो हाउ कृष्णा इज ईश्वर, भगवान ईश्वर कैसे हैं? तो ये भी हमने देख लिया है कि भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता, वही कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ईश्वर कैनॉट हैव एनी कॉम्पिटिशन एंड इट कैनॉट हैव एनी कॉम्पिटिटर। तो ये आर्टिकल में बताया था। उसमें क्या बताया? भगवान क्या है? असम। अभी असम क्या लिखता है? असम मीन्स देयर इज नो इक्वल एंड औरध्य मीन्स नोबडी इज ग्रेटर। भगवान से कोई भी बड़ा नहीं है और भगवान जो है भगवान के समान भी कोई नहीं है। तो भगवान के समान भी कोई नहीं है, भगवान का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं है। तो ये बातें उन्होंने इस आर्टिकल में बताई है। एंड नोइंग ईश्वर, तो इन भगवान को जैसे यहाँ पर पहले भी नारद मुनि पूछते हैं कि मुझे तत्व बताओ, जो तत्व के बारे में बताओ, आत्म तत्व बताओ। तो यहाँ पर वही पॉइंट आती है कि भाई हाउ टू नो ईश्वर तत्व। तो तद विज्ञानार्थम सगुणम एव अभिगच्छति। ये मुकुंद माला सूत्र, जो मुकुंद उपनिषद है, उसमें से ये प्रश्न आते हैं। तो बोला इसमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपको ये समझना है, भगवान के बारे में समझना है, ईश्वर तत्व को समझना है, तो ईश्वर तत्व को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, और वो भी बोनाफाइड गुरु हो जो संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आता है जीवास इल्यूशन एंड एंटाइगलमेंट। हमने देखा है कि ईश्वर जीव का इल्यूशन क्या है कि उसको प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना है, उसको अपना वहां पर दायित्व दिखाना है, उसको पूर्ण रूप से उसको अपने आप को कंट्रोल में लाना है। तो ये जीव का इल्यूजन है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मेरे हिसाब से हो रहा है, ये मैंने किया है, ये जीव का इल्यूजन है। और इस तरह से वो पूर्ण रूप से जो है अटका रहता है और इस संसार के अंदर। और यही मतलब बताते हैं कि जैसे वो जीव है, वो जीव हमेशा यही सोचता है कि, और वो क्यों होता है? क्योंकि वो माया से प्रभावित है। और माया से कैसे छूट सकते हैं? तो उसका हमने उत्तर पहले ही देख लिया कि माया से छूटने के लिए भक्तों का संग होना चाहिए। और भक्तों का संग, मार्गदर्शन आपको कौन देगा? तो प्रमाणिक जो गुरु है वो आपको इसका मतलब मार्गदर्शन देंगे। तो अब उसके बाद में बोलते हैं कि भाई तो जब आप
जो आपको लिबरेशन मतलब जो है आपको मुक्ति कब मिलेगी, तो जब आप उस स्थिति पर पहुंचोगे जो ब्रह्म भूत है। तो आइडेंटिफिकेशन विद ब्रह्मन, यानी आपको भगवान से जब मतलब है, आप आइडेंटिफाई करो कि आप कौन हो, आप यहाँ पर आपने जन्म क्यों लिया है और आपका कार्य क्या है, जो आपका मेन उद्देश्य क्या है आपका जन्म लेने का। तो जब तक हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे अपने आप से, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमको आगे करना क्या है। तो जब ये प्रश्नों का उत्तर हमको धीरे धीरे रिवील्ड होगा, यानी हमको उसका ज्ञान होगा गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से या अच्छे शुद्ध भक्तों से या भक्तों के संग के माध्यम से, तब हमको ये पता चलेगा और हम ये जानेंगे कि हम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं और क्यों। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एवरीवन इज इल्यूशन, जितने भी लोग हैं वो भ्रमित हैं। तो क्या बोलते हैं, आई एम दिस बॉडी। पहले तो ये कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ। देयरफॉर आई एम एन अमेरिकन, आई एम एन इंडियन, तो देयरफॉर आई एम दिस, देयरफॉर आई एम दैट। दिस इज कॉल्ड जीव भूत है, यानी ये जीव की जो चेतना क्या है वो यही सोचता है, मतलब इग्नोरेंस। एंड एज सून एज वन बिकम्स ब्रह्म भूत, यानी जब भी वो ब्रह्म भूत हो जाता है, यानी इसको एक ज्ञान मिलता है, तो वो क्या सोचता है, ही अंडरस्टैंड्स प्रसन्नात्मा, ही बिकम्स प्रसन्न, ही बिकम्स हैप्पी। ओ आई एम नाइदर अमेरिकन, मैं अमेरिकन नहीं हूं, नहीं मैं इंडियन हूं, मैं तो सिर्फ भगवान का सेवक हूं। दैट इज ब्रह्मभूत स्टेट, जो एक स्टेट है। यानी ब्रह्मभूत की स्टेट क्या है, जब हम ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, और मैं शरीर नहीं होते मैं सिर्फ सेवक हूं, और सेवक भी किसका हूं, भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूं। जब ये स्थिति आती है तो वो ब्रह्मभूत हो जाता है। और ब्रह्मभूत होने के बाद में वो जैसे ही वो फिर वो हर कार्य, जो भी कार्य करता है, वो कार्य किसके लिए करता है, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। सोचता वही है, भगवान के बारे में समझता है, भगवान को जो भी एक्टिविटीज करेगा उसमें हमेशा भगवान को सेंटर में रख के वो कार्य करता है। तो वो जैसे उस स्थिति पे जब आता है तब वो ब्रह्मभूत हो जाता है। यानी पहले कैसे है, जीवभूत से ब्रह्मभूत होने के लिए ये जो हमको माया के चुंगल से बचना पड़ेगा, और माया के चुंगल से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। भक्तों का संग किसके आदेश के हिसाब से करना पड़ेगा, तो गुरु के माध्यम से। और गुरु कैसे होने चाहिए, तो गुरु होने चाहिए जो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उन जो गुरुओं से जब हम आदेश लेते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, या उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम जीवात्मा से, जीवभूत से हम ब्रह्मभूत स्थिति पर पहुंचे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं, तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो, या किसी को कोई कमेंट्स हो, या किसी को अपनी पॉइंट्स ऐड करनी हो, तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उद्धव प्रेष प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। गुड फ्राइडे को स्पिरिचुअल फ्राइडे बना दिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपको क्लास था प्रभु। और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्रॉम जीव आत्मा टू ब्रह्मभूत प्रसन्नात्, ऐसे है ना प्रभु, फ्रॉम जीवभूत से ब्रह्मभूत। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ये पॉइंट। थैंक यू मतलब जीवभूत मतलब प्रभु, वी आर इन कंडीशन, राइट? मतलब वी आर थिंकिंग ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म, इल्यूशन। हाँ, ओके, वेरी नाइस प्रभु। हम हमेशा सुनते थे वी आर नॉट द बॉडी सोल, बट ये जो आपने पॉइंट बताया बहुत ही अच्छा पॉइंट है। थैंक यू सो मच। जीवभूत से ब्रह्मभूत, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधुवाद प्रभु जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो 3 गुणों के बारे में आज ये श्लोक में आ रहा है कि भगवान उनसे प्रभावित नहीं होते,
और वे भगवान से प्रभावित होते हैं, लेकिन गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते। और ये आपने बहुत अच्छी तरह जो तात्पर्य से शिल प्रभुपाद जी ने सूर्य का जो उदाहरण दिया उसे बहुत अच्छी तरह समझाया। और ये जो चुंबक और कील के माध्यम से भी आपने बहुत अच्छा समझाया कि हम लोग किस तरह प्रभावित होते हैं माया से, और यदि हमें माया से बचना है तो हमें भगवान के भक्तों के संग में जाना चाहिए। और ये जैसे अंत में आपने ये जीव भूत और ब्रह्म भूत के बारे में, जीव भूत जो है वहां से ब्रह्म भूत की अवस्था तक पहुंचना है, तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। साधु साधु। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। ऑल ग्लोरी शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आज का क्लास बहुत अच्छा था। और प्रभु जी जो एग्जाम्पल था, जो ये जैसे आपने बताया कि नियोफाइट डिवोटी या जो भी जैसे कोई जीव मतलब डिवोटीज के संग में आते हैं तो कैसे हमेशा वो भटकते रहते हैं। और जैसे जब भी कोई हम देखते हैं कि जो आए हैं और वो माया का उन पे प्रभाव हो रहा है, तो फिर वो जैसे ही गिरने लग जाते हैं या उनका पतन होने शुरू हो रहा है या कुछ भी, तो कैसे मुझे बहुत अच्छा लगा आज का उसमें कि आपने बताया कि हमें उसको और प्रेरित करना चाहिए और उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए कि वो नीचे गिर रहा है तो अच्छा है गिरो, या मतलब उसको हमेशा हमें प्रेरित करना है, उसको और खींच के ऊपर लाना है भक्ति, ना कि उसकी खिल्ली उड़ाए हम कि हाँ देखो ये तो क्या ही भक्ति करेगा या ये तो क्या ही भक्ति करेगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो नए हैं प्रयास कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कैसे, लेकिन वो माया के प्रभाव में आते हैं तभी गिरते हैं, वरना तो वो ना गिरे। तो हमें उसे उठाना है और हमें हमेशा उसे प्रेरित करना है, ना कि उसकी कोई खिल्ली उड़ाए या मजाक करे। तो प्रभु ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने आज के इसमें बताया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं इसमें बता रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल्स हैं। भाई शिव जी भी भ्रमित हो गए थे, उनका भी मतलब ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे। तो ऐसे भ्रम के अंदर माया इतनी पावरफुल है, क्योंकि वो किसकी शक्ति है? जो सबसे ज्यादा पावरफुल, ये कंप्लीट पावरफुल है, जो पूरे पावर के जो पावर हाउस हैं उसकी शक्ति है। तो उसके जो प्रभाव से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, शिव जी भी जो है वो भी भ्रमित हो गए थे। तो हम लोग क्या हैं? जब भी हम तो ये उदाहरण जब हम शास्त्रों से सीखते हैं तो हमको उससे ये एक सीख मिलती है कि कोई भी भक्त अगर किसी कारण उनका पतन होता है या वो माया के जाल से में अटक गया है और वो नीचे गिर रहा है, तो हमको सहारा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे साथ में हो, तो हमारी भी कोई खिल्ली उड़ाएगा। तो जब भी जैसे इंग्लिश में कहते हैं डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, जब आप वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो जैसे आप ये सोचते हो कि दूसरा आपके साथ में कैसा व्यवहार करेगा। तो उसी तरह हमको भी मतलब जो अगर किसी का पतन होता है तो हमको संग में जो है, सत्संग के अंदर, साधु संघ के अंदर उसको जो है जकड़ के रखना है ताकि वो गिरे नहीं और वो संभल जाए। और वो कैसे संभव है? तो वो डिवोटीज के एसोसिएशन के अंदर ही संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। मैं पहले से आपके क्लास की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन जितना सुना बहुत सुंदर था प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज तो बहुत खराब हो गई है, तो आपकी तबीयत सही नहीं है, तो ख्याल रखिएगा। आवाज हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास। प्रभु जी ऐसे लगता है ना कि आपके लिए ना स्पेशली 1 आवर का क्लास रखना चाहिए प्रभु जी, कि बस सुनते जाए। आपके लिए कोई वो टाइम लिमिट्स नहीं होना चाहिए प्रभु जी, है ना। और ऐसे लगता है कि आपसे कोई और क्वेश्चन पूछते जाए ताकि हम आपको और सुनते जाए, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी और क्वेश्चन पूछे तो आप और कुछ बोले। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और शिला प्रभुपाद, और ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद।
हाँ प्रभु, और एक बात की आप अपना छुट्टी के दिनों में मत आया करिए। मुझे सुनने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ उससे। जब आप मीटिंग में आते हो तो पूरा ध्यान से सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास। धन्यवाद माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। अब भगवान से ये परे क्यों है, मतलब भगवान तीन जो गुण है भगवान से परे क्यों है? तो एक तो पहले वो भगवान की शक्ति है, मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति है। दूसरी, भगवान के अंदर जो षट ऐश्वर्य है उसमें से एक ऐश्वर्य कौन सा है? रिनंसिएशन। वो किसी भी चीज के साथ में वो अटैच नहीं है। हम जो जीवात्मा है हर छोटी छोटी चीज के साथ में, एक फोन ले लिया 3 या 4 महीने यूज किया तो हम उसके साथ इतना अटैच हो जाते हैं, अरे नहीं यार ये तो किधर, मेरा फोन किधर गया। उस समय जो ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढने के लिए हम लोग किधर कुछ भी करेंगे। तो वो चीज से हम इतनी अटैच हो जाते हैं, और वो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों से जीवात्मा है प्रेरित हो जाती है, और प्रेरित होने के बाद में उससे वो आसक्त हो जाती है। बट भगवान, उसके अंदर, उनके अंदर की एक क्वालिटी है विच इज रिनंसिएशन। तो वो रिनाउंस है, वो सब चीजें उनकी हैं मगर वो उनके साथ में आसक्त नहीं है। तो ये बात एक आई थी तो वो शेयर करना था। हरे कृष्ण।